एक बिकाऊ चीज़ हो गई, शिक्षण भी बिकाऊ हो गया। जब शिक्षण बिकाऊ है तो न्याय भी नहीं मिलता, न्याय भी बिकाऊ हो गया। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय ध्रुति भृतिर नीतिर मतिर्ममा। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं टॉक द ट्रूथ ऑफिशियल चैनल। वैसे तो आपने पहाड़ों पर बड़े ही मनोरम दृश्य देखे होंगे, खासकर जब पहाड़ों पर हरियाली होती है। लेकिन आज का मेरा ये सफ़र आपको सिर्फ मनोरम दृश्य दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ सवाल ऐसे मन में हैं, हमारे भी और आपके भी, जिनके जवाब मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि कहा जाता है कि सवाल उसी से पूछो जो बताने लायक हो। तो मुझे इस मालजीपाड़ा के श्रीनाथ जी धाम में मेरी मुलाकात प्रभु जी से हुई और मुझे लगा कि आपसे इन सवालों का निराकरण हो सकता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ गुफ्तगू की जाए। तो सबसे पहले मैं इस जगह के बारे में आपको, मैं नहीं, प्रभु जी से ही मैं कहूँगा कि आपको बताएंगे कि ये जगह क्या है, कैसी है, कब से यहाँ से हैं। और यहाँ गौशाला है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। गौशाला में कितनी गायें हैं, उनकी सेवा हो रही है, प्रभु जी की सेवा हो रही है, श्रीनाथ जी की सेवा हो रही है। तो एक जो भक्ति मार्ग पर चलने की यहाँ से प्रेरणा मिलती है, वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। उसके पहले मैं प्रभु जी से निवेदन करूँगा कि यहाँ के बारे में एक संक्षिप्त विवरण हमारे व्यूवर्स को दें। प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी हम लोग जहाँ पर बैठे हैं, इस पूरे पर्वत को कहते हैं श्रीनाथ जी धाम। वैसे इस गांव का नाम है करनालपाड़ा। ये वसई तालुका के तुंगारेश्वर अभयारण्य के अंतर्गत स्थित हैं। ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में पड़ता है। मुंबई दहिसर चेक नाके से ये मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। थाना से आने वाले घोड़बंदर रास्ते से ये केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और वसई विरार से यदि आप आओ तो ये 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर ये बहुत रमणीय एवं नैसर्गिक स्थान में करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर ये पहाड़ पर ये स्थान स्थित है। ये स्थान में 12 महीने चलने वाला झरना है। यहाँ पर ज़मीन में 2.5 से 3 फीट में पानी है, इसलिए ये आज 30 अप्रैल के दिन भी ये पूरा पर्वत जब आप दृश्य शूटिंग लोगे तो आपको पूरा हरा भरा दिखाई पड़ेगा। ये पर्वत पूरा औषधियों से भरा हुआ है। और 21 वर्ष पहले जब मैं यहाँ आया था पहली बार, बिल्कुल 1999 इस मई महीने में, तारीख तो अब याद नहीं है। फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर अपना निवास और अपने कार्यक्रम बढ़ाते गए। यहाँ पर स्थित होने के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक, गौ सेवा, गौ रक्षा। आमतौर पर शहर और गांव में गाय लोग रखते हैं, पालते हैं, तो गांव में गायों की स्थिति बहुत अच्छी होती है, पर शहरों में आजकल स्थिति गायों की बहुत बिगड़ी हुई है। और आज मेट्रोपॉलिटन मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आप कोई भी प्रकार के बड़े प्राणी नहीं रख सकते, जैसे गाय भैंस आदि। खेदपूर्ण स्थिति है कि कुत्ते बिल्ली रख सकते हैं, पर आप गाय भैंस नहीं पाल सकते, घोड़े नहीं पाल सकते। तो हम कई बार यहाँ देखते हैं, मुंबई शहर से निकटतम शहरों से बच्चे आते हैं जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता है कि गाय कैसी होती है, गाय का दूध कैसे निकलता है। तो भविष्य में हमारे वर्णाश्रमी सनातन धर्मी बच्चे इस गाय के विषय में जानकारी ले सके, गायों की सेवा में अपने आप को लगा सके, गायों के विषय में जान सकें, इस उद्देश्य से। और दूसरा कि आज शहरीकरण और आधुनिकता के कारण हमारे पास में देशी गाय के दूध, घी, दही आदि उपलब्ध ही नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य को दैनिक आहार के रूप में ही बहुत उत्तम तरीके से उचित रख सकते हैं हमारे स्वास्थ्य को। तो आज वो चीज़ें दुर्लभ होते जा रही है, प्राय दुर्लभ हो चुकी है। देशी गाय के शुद्ध दूध, घी, दही, पनीर, मट्ठा, छाछ, श्रीखंड, अब जो भी गिन लो,
सब कुछ ब्रांडेड कंपनियों के ब्रांडेड प्रोडक्ट के रूप में आते हैं और वो उसमें 70% से अधिक केमिकल होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। दीर्घ आयु की बात छोड़ो, 100 साल जीने की, भगवान ने कलयुग में मनुष्य को 100 वर्ष का आयु दिया है, उसका तो छोड़िए, लोग 60 साल भी स्वस्थ जीवन। अब पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी से तो सभी लोगों ने बहुत कुछ कहा। मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहूँगा कि यदि लोगों के पास आज शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद आहार होता, दूध, दही, घी, पनीर, मट्ठा, श्रीखंड, छाछ, तो शायद ये कोरोना हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर सकता। फैलता जरूर, पर इतनी मौतें और इतना भयानक स्वरूप जरूर नहीं होता, ये हम दावे के साथ कहते हैं। हमारा सबका आहार बिगड़ गया, हमारे सबके जो हैं निर्दयता हृदय में आ गई, पशुओं की हत्या करना, अंडे मांसाहार आदि करना। तो हमारे अच्छे उच्च वर्ण के लोग भी आजकल ये आहार ग्रहण करने लगे हैं और उन्हें पता ही नहीं है गाय कैसी है, गौ सेवा क्या है। तो लोग इसको राजकीय रंग देते हैं और राजकीय आज रक्षण की आवश्यकता भी है, राजकीय पार्टियों की रक्षण की आवश्यकता भी पड़ गई। पहले आम बात थी कि लोग गायों को घर के आंगन में रखते थे। तो ये सभी चीज़ें इस गाय के उद्देश्य से। दूसरा, गुरुकुल माध्यम। गुरुकुल माध्यम से हमें लोगों को शिक्षा प्रदान करनी है। हमारी वैदिक शिक्षाएं इतनी पावरफुल थी और आज भी हैं। यदि आज लोग इसे ग्रहण न करें, केवल समझें और उसके विषय में जानें, तो भी अपने जीवन में बहुत कुछ खोई हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा स्वास्थ्य, हमारा आयुष्य, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। हमारे रोजगार, बहुत आसान तरीके से हम वैदिक शिक्षाओं के द्वारा अच्छे से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक बहुत लंबा बड़ा विषय है चर्चा का, तो आप दोबारा कभी इस पर चर्चा करिएगा और लोगों को इसको दिखाइएगा। तो गुरुकुल वैदिक संस्थान के द्वारा गुरुकुल शिक्षा पद्धति की जो हमारी खो चुकी हैं, उस पद्धति में आप साधारण उदाहरण देखिए। आज आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन है तो साल भर की फ़ीस पहले भरिए। जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली में ऐसे होता था कि साल भर आप शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा प्राप्त करें और आपकी यथाशक्ति के अनुसार आप गुरु दक्षिणा दें और गुरु उसमें संतुष्ट रहते थे। जबकि आज प्रोफेशनल तरीके से आपको हज़ारों लाखों रुपया फ़ीस पहले साल भर के पहले आपका बच्चा स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़े उसके पहले भरने पड़ते हैं। तो आज वो भी एक बिकाऊ चीज़ हो गई, शिक्षण भी बिकाऊ हो गया। जब शिक्षण बिकाऊ है तो न्याय भी नहीं मिलता, न्याय भी बिकाऊ हो गया। आज हर चीज़ बिकाऊ हो गई, फिर भी वास्तविक वस्तुएं प्राप्त नहीं कर सकते। और तीसरा, नैसर्गिक वातावरण में मन की शांति के लिए और सच्चा आध्यात्मिक सुख प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर श्रीनाथ जी धाम बना रहे हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर निकटतम भविष्य में यहाँ बनकर लोगों के दर्शन के लिए खुला मिलेगा। तो ये इन उद्देश्यों से, और फिर आगे चल के बहुत सारे उद्देश्य हैं, नैसर्गिक जैविक खेती आदि, ताकि लोगों को ऑर्गेनिक सब्जियां, अनाज, राशन मिले और लोग स्वस्थ एवं दीर्घ आयु को प्राप्त करें। और अंत में ये सारे तमाम प्रयासों का एक फल है कि लोग अपनी सोई हुई कृष्ण भावना को जगाएं, अपने आध्यात्मिकता को जगाएं। जो भारतवर्ष वास्तव में जिनके लिए सुविख्यात था, भारत की आध्यात्मिक शक्ति, भारत का धर्म। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजय धृति भृतिर नीतिर मतिर्मम। भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ पार्थ अर्थात नर नारायण हैं, वहाँ पर श्री, तत्र श्री, विजय विक्टोरियस और ख्याति। तो श्री, विक्टोरियस, ख्याति, विजय और ख्याति वहाँ पर सदैव उपस्थित रहते हैं। इस बात को, इस तत्व को स्थापित करने के लिए यहाँ श्रीनाथ जी धाम, इस पर्वत को हमने चुना है। हरे कृष्ण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम।